राधे राधे, जय माता दी। सभी का आज की सेशन में स्वागत है। जैसा कि अभी तक की हमने जो इस सेशन की यात्रा पूरी की है, उसमें हमने जन्म कुंडली के अलग अलग भावों को एक विषय के रूप में चुना है और आप सभी के सहयोग से आज हम जन्म कुंडली के छठे भाव पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपकी समस्याओं का यहाँ पर निःशुल्क समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी जन्म कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ पैलेस ये स्पष्ट आप लिख कर भेजें। स्पष्ट का मतलब है कि आपकी जन्म की तारीख, महीना और साल ये बिल्कुल क्लियर लिखा हो। इसके साथ टाइम विद एएम या पीएम, आपका जन्म सुबह का है या शाम का है, ये आप साफ लिख दें। इसके अलावा जन्म स्थान में बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि आपका जन्म मान के चलो किसी गांव का या छोटे शहर का आपका जन्म है, तो आप अपने जन्म स्थान के नज़दीक और आसपास जो भी शहर है आप उसकी स्पेलिंग यहाँ पर टाइप कर दें और अपना कोई भी एक पार्टिकुलर पर्सन आप पूछें। आप किस बारे में जानना चाहते हैं? किसी ग्रह बाधा से आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आपकी साढ़े साती है या किसी अशुभ ग्रह की दशा है, तो उसका आपको निवारण दिया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी एक से ज्यादा समस्याओं से भी परेशान होता है। कैसे होता है? मान के चलिए किसी व्यक्ति का कामकाज भी इस समय ठीक नहीं चल रहा, काम धंधे में उसको दिक्कत आ रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है और साथ साथ में कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ियां भी हो गई हैं। तो ऐसे में माना जाएगा कि व्यक्ति दो तरफ से परेशान है। एक तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरा कामकाज के अंदर भी चुनौतियां बढ़ी हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरी पेशा लोग इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि कंपनी के अंदर भी इन्वायरमेंट, माहौल बहुत अच्छा नहीं होता, तो वहाँ पर भी व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और घर परिवार की भी बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको निभाना है। तो ऐसी अवस्था में एकता बोलेरी जी जुड़ गए हैं अपने साथ। एकता जी, राधे राधे, आपका स्वागत है। अपनी डिटेल भेजें और आप प्रश्न भेजें, जरूर आपका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस चुनौती भरे माहौल में जब व्यक्ति, बहुत बार ऐसा जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य की ही समस्याएं हों, दूसरी भी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी आज स्वास्थ्य से मुझे ध्यान आया कि आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, जन्म कुंडली के हम छठे भाव पर पहुंच गए आज। कल हमने पंचम भाव के बारे में बात की थी। पंचम भाव जो है वो प्रेम का, संतान का, उच्च शिक्षा और आपके इस जन्म में अब तक पारुल शर्मा जी जुड़ गए हैं। पारुल जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दी है आपने। एक क्वेश्चन प्लीज आप पूछें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना एआई का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली वीडियो लाइक और शेयर करने वाले को ऊपर लेकर आता है, पिंक कर देता है उसको। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। कल का जो विषय है वो जन्म कुंडली का पंचम भाव था, जो कि दर्शाता है आपके पहले के किए गए पुण्य कर्म को। अमित कुमार भटनागर जी जुड़ गए हैं। भटनागर जी, राधे राधे। एकता जी, राधे राधे। तो जन्म कुंडली के आज हम बात करेंगे छठे भाव की। जन्म कुंडली का जो छठा भाव है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिक्स्थ हाउस ऑफ हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली का छठा भाव। छठे भाव से जीवन के अंदर आने वाली बाधाएं, विशेषकर शत्रु बाधा। एकता जी, राधे राधे, आपकी जन्म कुंडली आ गई है मेरे सामने और आपने बिल्कुल दो
अक्षर में अपना प्रश्न पूछा है, बिल्कुल एकदम क्लियर प्रश्न है। आपने पूछा है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है, यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए, एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति है। और ग्रहों की जो अवस्था है वो काफी अनुकूल अवस्था है। और चूंकि आपका जो लगन है वो वृषभ लगन है, वृषभ लगन के साधक लोग, जातक बड़े समझदार और चीजों को बैलेंस करके चलने वाले और एक बेहतर तालमेल बनाने वाले होते हैं। तो जन्म कुंडली में वैवाहिक जीवन को लेकर आपकी जो ग्रह स्थिति है वो काफी हद तक ठीक है। एक पंचम भाव में बैठे हुए राहु जरूर कई बार कुछ। सुरभि डोगरा जी राधे राधे, अनिल कुमार जी राधे राधे, पारुल शर्मा और एकता जी की कुंडली का तो मैं अभी बता ही रहा हूं। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसको लगातार आप लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। इसको जो शेयर करेगा उनका क्वेश्चन सबसे पहले लिया जाएगा, सबसे ऊपर लिया जाएगा। अब एकता जी, आपकी हॉरोस्कोप में राहु को छोड़कर और कोई भी ग्रह आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो आप बेचिंत रहें, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैदिक ज्योतिष का नियम है कि विवाह से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी कोई भी गणना करने के लिए हमारे पास हस्बैंड और वाइफ दोनों का जन्म डिटेल हमारे पास होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जन्म कुंडली से कभी भी पूरी कैलकुलेशन नहीं निकाली जा सकती। फिर भी आपकी जन्म कुंडली से मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूं, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। आप एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहने और हो सके तो हर गुरुवार को गाय की किसी न किसी रूप में सेवा करें। आप उनकी अपने हाथ से सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ खिला सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। कंफर्म डिटेल लेने के लिए आपको अपने जीवन साथी की भी डिटेल भेजनी होगी। पारुल शर्मा जी जुड़ गए हैं। एकता जी, आपका हो गया है। अनिल जी, बहुत जल्द आपका प्रश्न लिया जाएगा। बिहार औरिया से हैं आप वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर आप जरूर करें। पारुल शर्मा जी का क्वेश्चन आ गया है मेरे सामने। ये डिटेल पारुल जी ने भेजी है। जयपुर राजस्थान का जन्म है। विदेश सेटल कब होंगे, परेशानी कब खत्म होंगी? जी पारुल जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुछ परेशानियां ऐसी हैं जो आपके साथ लगातार चली हुई हैं और ये कई वर्षों से चली हुई हैं। और ये कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी बनी हुई कि ये मानसिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए परेशानी का कारण हो सकती हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ, इसका निवारण आप जितना जल्दी हो सके आप करवा लीजिए। योग्य विद्वान ब्राह्मण से आप इस बारे में संपर्क करके आप इस बारे में बात करें। अगर आप हमारी टीम के विद्वान ब्राह्मणों से अपनी दोष निवृत्ति करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को आप प्लीज शेयर करना ना भूलें, जितना ज्यादा हो उसके लाइक और शेयर करें। आप कालसर्प दोष का निवारण कीजिए। इसके अलावा शुरू में 8 दिन, सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक लगातार 8 दिन शिव मंदिर के अंदर दूध का आप दान कीजिए। दूध का दान करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 1 पैकेट दूध का, कम से कम आधा लीटर का दूध आप वहीं शिवलिंग के ऊपर छोड़ दें। वो मंदिर में दूध का दान माना जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी प्रश्न आ गया है हमारे सामने। पारुल जी, अगर आपको मैं बता दिया है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई शंका है और वैवाहिक जीवन को लेकर अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो आपके जीवन साथी की भी डिटेल मुझे चाहिएगी। अनिल कुमार जी का प्रश्न आ गया है। इन्होंने पूछा मुझे बच्चा कब होगा। अनिल जी, देखिए, बच्चे के लिए हमारी वैदिक ज्योतिष का सबसे बड़ा नियम होता है कि माँ की जन्म कुंडली से ही इसकी एक्यूरेट कैलकुलेशन निकल सकती है, पिता से नहीं निकलती है। बाकी देखिए, संतान आपकी होगी और उसमें कहीं ना कहीं चाहे कम परसेंट हो, आपकी कुंडली का भी अपना रोल रहेगा। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से संतान प्राप्ति के अंदर रुकावट का कोई विशेष योग यहाँ पर नहीं है। एक योग जरूर बना हुआ है, गुरु और राहु का आना, ये आपके लिए परेशानी का कारण जरूर हो सकता है। संतान प्राप्ति आपकी निश्चित है। इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप वो कीजिए। बाकी आपकी
जीवन संगनी की कुंडली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक माँ की जन्म कुंडली के बिना बच्चे के बारे में बताना मुश्किल है। आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि गुरु चंडाल दोष जो आपकी कुंडली में बना हुआ है, आप इसकी शांति आप करवा लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अमित कुमार भटनागर जी का प्रश्न आ गया है। अमित जी राधे राधे। आपने कुंडली के दोष और उपाय के बारे में प्रश्न पूछा है। टोंक राजस्थान का जन्म है आपका। आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर दुर्योग की बात की जाए तो कोई खास दुर्योग आपकी जन्म कुंडली में नहीं बना हुआ है, और ये जरूरी नहीं होता कि जन्म कुंडली को हम देखते हैं तो उसमें हमें दोष ही नजर आएंगे। इस कुंडली में कुछ अच्छी चीजें भी बहुत बेहतर बनी हुई हैं। गुरु मंगल की युति बहुत ही शुभ युति बनी है। आपके लिए जो शुभ रहने वाले ग्रह हैं वो आपके बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। ये 4 ग्रह आपके बहुत अच्छे रहेंगे। सरबंती शंकर जी जुड़ गए हैं। सरबंती जी राधे राधे। सुरभि डोगरा जी, अमित कुमार जी, अनिल कुमार जी राधे राधे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, लाइक करें, और अधिक जानकारी के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके लिए एक उपाय ये बनता है कि जन्म कुंडली के जो आपके लग्नेश हैं बृहस्पति, आप उनको मजबूत कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली के अंदर शुक्र और राहु की युति, एक छोटा सा ये दोष है, शुक्र इसमें पीड़ित हो जाता है। आप अपने बृहस्पति को मजबूत कीजिए, आपके लिए हर तरफ से बहुत अच्छा रहने वाला है। सुरभि डोगरा जी आपने डिटेल भेजी है। सर सारे उपाय करवा लेंगे बट बातें तो सही पार्टनर दूसरा मिलेगा कैसे, अपीयरेंस वाइज एंड फाइनेंशियली प्लीज। सुरभि जी डिटेल आपने भेजी पठानकोट से, और उपाय करवा के ठीक हो जाएगा क्या? सुरभि जी देखिए, ऐसा है, उपाय का मतलब होता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष होना चाहिए। दोष होगा तभी उसका उपाय होगा। अगर जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक है तो हमें कोई दोष निवारण करवाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि सभी के लिए दोष निवृत्ति होगी। करण जी जुड़ गए हैं। करण जी राधे राधे। डिटेल आप भेजिए। देखिए, इसके लिए आपकी जन्म कुंडली में किसी परेशानी का होना बहुत जरूरी है, तभी निवारण होगा। और परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो आपके सबसे शुभ ग्रह हैं वो बने हुए हैं सूर्य। तो सूर्य, हालांकि केतु के साथ बैठने से सूर्य ग्रहण योग बन गया है, और ये भी एक परेशानी का कारण है। आप मंगलिक भी हैं, आप 12वें घर से मंगलिक हैं, तो मंगल की निवृत्ति बहुत जरूरी है। चंद्रमा शनि की जो युति बनी हुई एक तरह का विष योग है, और जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है। बेहतर रहेगा कि आप अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी की आप डिटेल जरूर भेजें। आपकी कुंडली के हिसाब से 2-3 ग्रह आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं, आपको काफी ज्यादा मेंटली और हर तरफ से परेशान करने वाले बने हुए हैं। दीपिका शर्मा जी, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। आप ये शनि चंद्र की युति की निवृत्ति और सूर्य केतु की निवृत्ति, आप ये और मंगल दोष निवारण, आप ये 3 उपाय कीजिए तो आपके हर तरफ से जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दीपिका शर्मा जी का प्रश्न आ गया है। राधे राधे दीपिका जी, आपने लिखा है हेलो जी, भाई की शादी कब होगी, कैसी लड़की मिलेगी, इसको कब होगी, इसका फ्यूचर जॉब नहीं मिल रहा अच्छी। दीपिका जी डिटेल आप जरा प्रॉपर भेजिए, आपने टाइम भेजा है, ठीक है। तो आप ये बताइए डिटेल किन की है, ये आपके भाई की डिटेल है या आपकी डिटेल है? प्लीज आप ये कंफर्म कीजिए, मैं को बताता हूं, मैं आपको समाधान क्लियर कीजिए आप प्लीज इसको। दीपिका शर्मा जी, आप भेजिए भाई की डिटेल। और ये जुड़ गए हैं शंकर जी, राधे राधे। और दीपिका शर्मा जी, अमित कुमार जी राधे राधे। सुरभि डोगरा जी, बी शर्मा जी राधे राधे। आप अपना क्वेश्चन और अपनी प्रॉपर डिटेल आप भेज दीजिए कि करके वीडियो को लाइक और शेयर आप कंटिन्यू करते रहिए।
आज का अगर आप समय मुझे मिलता है तो आज का हम विषय लेंगे जन्म कुंडली के छठे भाव का। डी के राजपूत जी राधे राधे, कर्ण जी राधे राधे, सरबंती शंकर जी की डिटेल आ गई है। सरबंती जी राधे राधे, आपने अपनी डिटेल भेजी है। 1975 बोर्न है आप और आसनसोल वेस्ट बंगाल आपका जन्म है। प्रेजेंटली जॉबलेस, नेक्स्ट जॉब कब मिलेगी? सरबंती शंकर जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जॉब लॉस की प्रॉब्लम आपकी जल्दी ही ठीक होगी, आप बेचिंत रहें। इसके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि आप हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और ये कल से ही आप शुरू कर सकते हैं। और इस दौरान आप जॉब के लिए आप ट्राई कीजिए। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू आप अपडेट दे सकते हैं, या फिर एक कॉमन उपाय मैं आपको आज ही बता देता हूं। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू हो उस दिन आप 3 केले शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके इंटरव्यू के लिए निकल जाएं। ईश्वर ने चाहा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और ये आपके बहुत काम आएगा। आज का विषय हमारा है जन्म कुंडली का छठा भाव, और जन्म कुंडली का छठा भाव एक तरह से अशुभ भाव माना गया है, क्योंकि यहाँ से शत्रुओं की बाधा देखी जाती है। शत्रु बाधा के साथ साथ में छठे भाव से हम रोग, चोट और कानूनी मुकदमेबाजी, दुख, चिंताएं, दुर्घटनाएं, किसी भी प्रकार की ऐसी घटना जो हमारे मान सम्मान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगा देती है, ये भी जन्म कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। अड़ोसी पड़ोसी भी छठे भाव से देखे जाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआती अवस्था या किसी रोग की शुरुआती अवस्था, ये भी जन्म कुंडली का छठा भाव ही इंगित करता है। डी के राजपूत जी राधे राधे, डिटेल आपकी आ गई है। वीडियो को आप शेयर करें प्लीज, ऑटोमेटिकली आपका नंबर पहले आएगा और जितना जल्दी जल्दी हो उसके आज सबके प्रश्न लेने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जन्म कुंडली का जो छठा भाव है वो अशुभ भाव माना जाता है, और जब यहाँ का स्वामी अशुभ भाव का स्वामी जब भी अशुभ भाव में बैठेगा तो ये एक अच्छी अवस्था मानी जाती है। लेकिन जब छठे भाव का स्वामी शुभ भाव, लगन का भाव, दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, केंद्र भाव, पंचम भाव, त्रिकोण भाव, सप्तम, नवम, दसम और 11वें, इन भावों के अंदर जब भी बैठते हैं छठे भाव का स्वामी हमेशा ही गड़बड़ियां करता है। छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाएगा, अपने ही भाव छठे में बैठेगा। दीपिका शर्मा जी राधे राधे, करण जी राधे राधे, सरबंती शंकर जी आपका भी अभी मैंने जवाब दिया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दीपिका शर्मा जी आपने शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी जब भी तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें और 12वें भाव में बैठेगा तो ये उनकी एक अच्छी अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में ग्रह परेशान नहीं करता जातक को। लेकिन जब भी यहाँ का स्वामी शुभ भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से गड़बड़ियां खड़ी करेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि छठे भाव का स्वामी लगन के अंदर अगर बैठ जाता है तो ये हेल्थ की प्रॉब्लम भी देता है, व्यक्ति को जीवन के अंदर कर्ज लेना पड़ जाता है। डी के राजपूत जी राधे राधे, करण जी राधे राधे, दीपिका शर्मा जी राधे राधे। छठे भाव को अशुभ भाव माना जाता है। यहाँ का स्वामी जब भी जन्म कुंडली के शुभ भाव में बैठेगा, लगन भाव में बैठेगा तो आदमी को मानसिक विकार भी देता है, मानसिक तकलीफें, परेशानियां भी देगा, कर्ज की स्थिति भी खड़ी हो जाती है। अक्सर कभी छोटी प्रॉब्लम, कभी बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम आए, ऐसी भी संभावनाएं लगातार बनती रहती हैं, क्योंकि छठे भाव के स्वामी का कार्य होता है आपको डिस्टर्ब करना, आपको परेशान करना, आपके सामने समस्याएं खड़ी करना। तो वो जहां जाएगा वो अपने भाव का प्रभाव आपको देगा ही देगा। तो लगन बुद्धि का भाव है, बुद्धि और व्यक्तित्व का भाव है। तो ये छठे भाव का स्वामी जब भी लगन में बैठता है, संभावनाएं बनती है कि ऐसे जातक के चेहरे पे कोई निशान आ जाता है, कोई मार्क ऐसा बन जाता है, कोई आइडेंटिटी का मार्क बन जाता है चेहरे के ऊपर।
अक्सर जल्दबाजी में रहे ऐसा जातक, या फिर जल्दबाजी में निर्णय ले और दिमाग उसका शांत ना हो, अशांत दिमाग हो, जल्दी ही क्रोधी हो जाए, ऐसी संभावना बनती है। छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम लगातार बनती रहे, ऐसी भी संभावना होती है। और जब ये छठे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठेगा तो ये धन भाव के अंदर बैठ जाता, तो ये भी अवस्था बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन अगर हम गणना करते हैं तो ये अपने से नोम चला जाता है। छठे भाव का स्वामी जब भी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठेगा तो वो अपने से नोम चला गया, तो वो कुछ अच्छा भी करता है। अच्छा किस प्रकार से करता है? अचानक से धन प्राप्ति भी करवा सकता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी काफी मदद रहता है। अगर तीसरे भाव में बैठ जाता, ये अवस्था एक अच्छी अवस्था होती। छठे भाव का स्वामी जब भी तीसरे घर में बैठता है तो छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम तो दे देता है, लेकिन ऐसा जातक कंटिन्यू प्रयास करता है, मेहनत करता है, उसकी जो नेचर होती है वो जुझारू प्रवृत्ति का ऐसा जातक बन जाता है। अगर चतुर्थ भाव में बैठता है छठे भाव का स्वामी, तो ये घर के अंदर अशांति के भाव पैदा कर देता है, वास्तु का दोष क्रिएट कर देगा घर के अंदर, ऑफिस के अंदर। मानसिक स्थिति ठीक ना रहे, बार बार घर में तनाव या विवाद या कलेश का वातावरण, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। व्यक्ति को अपना घर, अपना मकान बनाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी एक प्रश्न आ गया हमारे पास डीके राजपूत जी का। राजपूत जी पूछते हैं अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन। 21 अगस्त 1995, 11 बजे सुबह का जन्म, अलीगढ़ का आपका। आपकी जन्म कुंडली के अंदर फाइनेंशियल गड़बड़ियों का एक योग बनता है और ये काफी हद तक आपको डिस्टर्ब भी करता है, परेशान करता है। असल में आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए जो जिम्मेदार ग्रह होते हैं उनकी अवस्था तो ठीक है, लेकिन जो अशुभ ग्रह हैं आपके, जैसे कि बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और मंगल, इन चारों ग्रहों को ऐसी अवस्था मिल गई है कि ये शुभ भाव के अंदर बैठ गए हैं। तो जो ग्रह आपके लिए शुभ है, जब भी वो शुभ भाव में बैठेगा तो आपके सामने चुनौतियां ज्यादा पैदा करता है। और जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ होगा, उसको जितनी अच्छी अवस्था मिलेगी वो अपना पूरा काम करेगा। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगन में राहु बैठकर ये काफी हद तक आपको अंदरूनी रूप से डिस्टर्ब करने वाले ग्रह बने हुए हैं। ये आपको एक जगह टिकने में भी दिक्कत देते हैं और कॉन्टिन्यूटी बनने में भी परेशानी खड़ी करते हैं। शनि की अवस्था आपकी जन्म कुंडली के अंदर काफी हद तक सही बनी हुई है और फाइनेंस के जो लोड हैं वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल बनते हैं। 12वें घर में बैठने से मंगलिक का आपका योग बन गया, आप मंगलिक हैं। और धन आपसे बचा पाना ये मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि धन का संग्रह करना, ये ग्रह आपको रुकावट डालते हैं धन के संग्रह करने में। एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताता हूँ। इस उपाय के प्रभाव से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसके अंदर काफी अच्छा सुधार देखने को आपको मिल सकता है। आप ये उपाय कीजिए। हर बुधवार और हर शुक्रवार को छोटी बच्चियों को, 2 साल से 8 साल तक की कन्याओं को कुछ न कुछ टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, फल, फ्रूट जो आपसे आसानी से उपलब्ध हो सके वो जरूर आपका होगा। डीके राजपूत जी, राधे राधे। अभी आपका मैंने जन्म कुंडली का विश्लेषण किया है, क्या आपका उपाय रह गया है? आप प्लीज एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ आप दोबारा भेज दीजिए, मैं जरूर आपको उपाय बताता हूँ। डीके राजपूत जी। दीपिका जी, आपने भाई की डिटेल नाम के साथ आप प्लीज आप भेजिए, क्योंकि ये डिटेल कंप्लीट होगी तभी मैं आपको बता पाऊंगा। प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि डिटेल जब तक डीके राजपूत जी उपाय आप जानना चाहते थे तो प्लीज एक बार आप अपनी डिटेल दोबारा भेज दीजिए, मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। इस सेशन का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो यही है कि ज्योतिष के इस गहरे ज्ञान को सभी तक पहुंचाया जाए। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ मिलने वाली हर सर्विस
निःशुल्क है, फ्री है। आपसे कोई फीस चार्ज यहाँ पर नहीं किया जा रहा है और जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। करण जी राधे राधे, डिटेल भेज दी है आपने। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अभी जल्द आपका आंसर लिया जाएगा। दूसरा, पहला ये है इस पेज का उद्देश्य कि ये ज्योतिष का ज्ञान है ये सब तक आपके पहुंचे और किसी एक आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया जाए। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं, आपके सहयोग से बहुत अच्छे से चलेगा। हम इसको और अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और बहुत जल्द इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या इस सेशन को हम दिन में 2 बार भी शुरू कर सकते हैं। तो जल्द ही इस पे भी निर्णय लिया जाएगा और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। जन्म कुंडली के जैसे कि हमारी बात हुई थी छठे भाव की, जो कि शत्रु बाधा का भाव है और ये भाव आपका करण जी राधे राधे। आप प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आप अपनी डिटेल भेज दें, आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी और अभी जल्द ही आपका प्रश्न लिया जाएगा। करण जी राधे राधे, आप शेयर टू ग्रुप करो, आप इस वीडियो को शेयर टू ग्रुप करें तो ये आपका ऊपर आ जाएगा और जल्द ही आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। आप बेचिंत रहें। ये सेशन, ये पेज सब आपके लिए ही है और इसमें हम वचनबद्ध हैं आपकी निःशुल्क सर्विसेज के लिए। संतोष कौर जी राधे राधे, विजय चावला जी राधे राधे। विजय चावला जी की डिटेल आ गई है। दीपिका शर्मा जी ने लिखा है, सुशील नाम है। राजेश शर्मा जी राधे राधे। विजय चावला जी, दीपिका शर्मा राधे राधे जी। विजय चावला जी, आपका प्रश्न आ गया है ऊपर और आप कर्ज है बहुत कब तक उतरेगा और विदेश यात्रा कब तक होगी। विजय चावला जी प्लीज आप थोड़ा सा मुझे मेंशन कर दीजिए कि ये कर्ज की स्थिति आपके साथ क्यों बनी है, किस टाइप से ये कर्ज आपके साथ हुआ है। बाकी आपने जो डिटेल भेजी है उस डिटेल से जो मेरे सामने आपकी जन्म कुंडली खुली है, बहुत जल्द आपका कर्ज समाप्त होगा। कर्ज की स्थिति लंबे टाइम तक आपके सामने नहीं रहने वाली है। हालांकि ग्रह चाल जो है वो तो आपको काफी ज्यादा परेशान कर रही है, आप भी इस चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं क्योंकि आप परेशानी में हैं तो आपको बेहतर पता है कि दिक्कत क्या होती है। बाकी जन्म कुंडली में जो ग्रह संकेत दे रहे हैं, चंद्रमा का अकेला बैठना, मंगल शनि की युति और राहु का पंचम भाव में बैठना, ये आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा अस्थिरता पैदा कर रहा है। तो इन अस्थिरता को आपको नियंत्रण में लेना बहुत जरूरी है। आपके जो जीवन के जो ग्रह हैं, आपके जीवन को आगे बढ़ाने और चलाने वाले जो ग्रह हैं वो आपके शनि हैं। शनि की अवस्था यहाँ पर उच्च राशि में तो है, लेकिन मंगल ने इनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और खराब कर दिया। अपने वास्तविक स्वरूप को, ये अपनी वास्तविक ऊर्जा जो है वो शनि आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। कर्ज मुक्ति के अंदर भी मिलेगा। अपने कामकाज को दुरुस्त करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप प्लीज आप ये उपाय कीजिए। जन्म कुंडली के छठे भाव पे आज हमारी चर्चा है और छठे भाव को एक अशुभ भाव के रूप में देखा जाता है और जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी कहाँ कहाँ बैठकर शुभ और कहाँ बैठकर अशुभ करता है, यही हम डिस्कशन हमारा चल रहा है। और इसमें हम पहुंच गए हैं कि जन्म कुंडली का अमित भारद्वाज जी राधे राधे, राजेश शर्मा जी राधे राधे। तो जन्म कुंडली में जब भी पंचम भाव में बैठेगा छठे भाव का स्वामी तो ये अपने से 12 में चला जाता है। क्योंकि पंचम भाव जो है दीपिका शर्मा जी ने भेजा है, सुशील नाम है, शादी कब होगी, फ्यूचर पार्टनर कैसा मिलेगा, इसको शादी कब होनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब नहीं लग रही है। ये तो बहुत सारी दिखते हैं दीपिका जी इनको।
एनीवे इसके लिए वैसे मेरी सलाह है कि अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन आप इनके लिए लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें डीप स्टडी के लिए टाइम चाहिए। इनका एक प्रश्न मैं ले लेता हूं। पहला ही आपने प्रश्न पूछा है, शादी कब होगी। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है जो हमें संकेत दे रही है, इस जन्म कुंडली में शुक्र में जो सबसे बड़ी रुकावट का जो स्वामी है, ग्रह है, वो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र कमजोर अवस्था में आ गया है। इस वजह से भी शादी में डिले है, और शुक्र ही वो ग्रह है जिसने शादी करवानी है, वही डिले का कारण है, और उसी ने इस डिले को खत्म करना है। इस कुंडली के अंदर एक दो ग्रह और हैं जो शादी के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे, जैसे कि आप मंगलिक हैं और चतुर्थ भाव से मंगलिक हैं, मंगल भी उच्च राशि में आगे हैं। ऐसी अवस्था में जब मंगलिक हो जाता है जातक, तो शादी के अंदर देरी भी हो जाती है, रिश्ता बिल्कुल कंफर्म होकर फाइनल होकर फिर उसमें कोई ना कोई बाधा रुकावट आने के चांसेस बनते हैं। राजेश शर्मा जी, राधे राधे। आप मंगल दोष निवृत्ति जरूर करें, क्योंकि जब तक मंगल दोष की निवृत्ति नहीं होती है तब तक शादी के अंदर रुकावटें बनी रहती हैं, और अगर शादी हो भी जाती है तो ये बाद में भी गड़बड़ियां खड़ी करता है। आपके जीवन साथी का भी मंगलिक होना बहुत जरूरी है। आप बिना जन्म कुंडली मिलान के बिल्कुल भी शादी के लिए आगे ना बढ़े। उपाय के तौर पे आपको एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा रत्न पहनना चाहिए, आपकी विवाह की बाधाओं को दूर कर देगा। लेट शारदा जी आपकी डिटेल आ गई है, और आपने पूछा है भूमि ने मेडिकल कॉलेज के लिए फॉर्म भरा है तो उसे सितंबर 2023 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जी, आपकी जन्म कुंडली में कंपटीशन टेस्ट या परीक्षा की प्रतियोगिता में सफलता और मेडिकल सेक्टर के अंदर बच्चा एजुकेशन लेना चाहता है, कैरियर बनाना चाहता है, तो उस प्रकार के योग इस जन्म कुंडली के अंदर बने हुए हैं। और गुरु और केतु की युति बताती है कि रिजल्ट के अंदर संतुष्टि मिलती है हमें नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा एक ग्रह स्थिति और भी बन रही है जो दिखाती है कि बच्चे का जो एग्जाम हुआ है या होना है उसमें कहीं ना कहीं तैयारी की कमी है, और परीक्षा के परिणाम से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। ग्रह हमें इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं। दीपिका शर्मा जी, राधे राधे। अमित भारद्वाज जी, राधे राधे। राजेश जी, राधे राधे। अमित भारद्वाज जी, राजेश शर्मा जी, आपका क्वेश्चन आ गया है। बीकानेर राजस्थान का जन्म है आपका, और आपने जॉब कब मिलेगी आपने पहला प्रश्न पूछा है। 2019 से बहुत डिस्टर्ब है, 2019 से पहले बहुत अच्छी लाइफ थी, वापस कब से सब कुछ ठीक होगा। राजेश शर्मा जी, आपकी तो जन्म कुंडली ही बहुत अच्छी बनी हुई है, और इस कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति वो काफी हद तक बहुत अच्छी स्थिति है। जीवन के अंदर मिलने वाला मान सम्मान और कामकाज सारी चीजें बहुत अच्छी है। अभी वो हम जरा कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि पहले सब कुछ ठीक था तो अब ऐसा क्या हो गया जो आपके साथ में इतनी गड़बड़ियां हैं। 2019 का जो टाइम है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, भी 2006 से ही राहु का टाइम पीरियड चला हुआ है, तो ये मान के चलिए कि राहु का जो आधा टाइम था आप 2006 के अंदर 9 साल आप जोड़िए, 2015-16 तक का टाइम आपके लिए राहु ने ठीक दिया है। लेकिन 2016 के बाद से राहु की जो स्थिति है वो आपके लिए पहले की तरह सकारात्मक न होकर थोड़ी सी नेगेटिव हो गई है। और आप जो कि बता रहे हैं 2019 से आपको दिखते हैं, तो दिखते आपको पहले भी थी, 2016 से ही थी, लेकिन वो दिखते कम थी जिनको आप आराम से बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अभी जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं आपके जीवन के अंदर। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको ऐसे अपने जीवन के अंदर बदलाव करना होगा ताकि ये जो अशुभ ग्रह हैं ये आपको ज्यादा पीड़ित ना कर से, प्रभाव ना डाल सके। आपके जो शुभ ग्रह हैं वो चंद्र मंगल बृहस्पति और सूर्य ग्रह हैं। आप रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। हर बृहस्पतिवार को आप
गाय की सेवा कीजिए, पीपल और केले के पेड़ की पूजा कीजिए, ब्राह्मणों को आप सम्मान दीजिए। काफी हद तक सुधार आपके जीवन के अंदर आएगा। आप मंगलिक भी हैं, आपके जो मार्केश ग्रह हैं शुभ शनि वो उच्च राशि में होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कई बार पारिवारिक कलह का सामना भी जातक को करना पड़ जाता है। बुध और केतु की पंचम भाव में युति ये संतान की तरफ से भी डिस्टर्ब कर देती है। संतान के करियर के अंदर रुकावट और बाधाएं आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। आप अच्छी क्वालिटी का एक मोती पहनिए और जल्द पहनिए, उम्मीद है ये जल्द ही आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। आप ये उपाय कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करते चले जाएं, क्योंकि जो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली उनके क्वेश्चन को मेरे सामने जल्दी से ला के रख देगा और मैं तुरंत आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। अभी बहुत जल्द हम प्लान कर रहे हैं कि इस सेशन को हम दिन में 2 बार शुरू करें। इसके लिए हम जल्दी ही व्यवस्था बना रहे हैं। आप भी अपने विचार रखें कि आप क्या चाहते हैं कि 2 समय सेशन को रखा जाए। बहुत जल्द हम ज्योतिष की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, तो जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं या उनका एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बनने का सपना है, तो बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म से हम वो सपना भी आपका पूरा कर सकते हैं। उसके लिए 2, 3, 6 महीने के कोर्सेज स्टार्ट करने का विचार है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो को लाइक और शेयर आप कंटिन्यू करते रहें। अमित भारद्वाज जी का प्रश्न आ गया है। अमित जी प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जल्द आपका प्रश्न लिया जाएगा। संतोष कौर जी राधे राधे, चंदन सोनी जी राधे राधे, राजेश शर्मा जी, अमित भारद्वाज जी राधे राधे। चंदन सोनी जी ने डिटेल भेजी है। चंदन जी आप प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, जल्दी आपका प्रश्न लिया जाएगा। नीतू गुप्ता जी का प्रश्न आ गया है और ये पूछना चाहती हैं दीपशिखा जी के बारे में, और इन्होंने डिटेल भेज दी है मैरिज कब होगी और कहाँ होगी। देखिए जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसी कैलकुलेशन होती है जो हमें ये बता देते हैं कि शादी किस दिशा में होगी। तो ये मान के चलिए कि ये एक फीमेल हॉरोस्कोप है और फीमेल हॉरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति बनती है वो पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करती है कि आपकी शादी जो है वो आपके जन्म स्थान से पूर्व दक्षिण दिशा में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। कब तक होने की जो बात है, देखिए वैसे तो जन्म कुंडली में शादी को देरी को लेकर ऐसा कोई विशेष रुकावट का योग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दशाओं के आधार पर ये आपको बता सकता हूं कि शादी के प्रबल योग कब बन रहे हैं। नीतू गुप्ता जी आपका प्रश्न लिया जा रहा है। सुजाता राज जी राधे राधे, फ्यूचर कैसा रहेगा आपने प्रश्न पूछा। प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। राहुल रॉय जी राधे राधे, सुजाता राज जी राधे राधे। आपकी जो जन्म कुंडली में ग्रह की दशाएं हैं वो दशाएं हमें काफी हद तक मदद करती हैं ये संकेत देने में कि शादी का योग कब तक आपका बनेगा, शादी कब बनने वाली। अभी दिशा का मैंने आपको बताया है, अभी मैं वो टाइम पीरियड भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी आपका बुध ग्रह का टाइम चला हुआ और बुध का टाइम आपकी शादी के अंदर रुकावट डाल सकता है, ऐसी संभावना बनी हुई है। ये रुकावट ना डाले और शादी का कार्य आपका जल्दी से जल्दी संपन्न हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी शुक्र, आप ऐसा कीजिए कि हर बुधवार को लगभग 2 मुट्ठी के आसपास आप साबुत हरे मूंग लीजिए, उनको पानी में भिगो के आप पक्षियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। ऐसा आप लगातार हर बुधवार को करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनना आपके करियर के लिए, शादी के लिए, आपको मनपसंद जीवन साथी मिले और आगे का जीवन आपका बहुत अच्छा रहे, इसके लिए आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा काम करेगा। तो प्लीज आप ये उपाय कर लीजिए। राहुल रॉय जी राधे राधे। नीतू गुप्ता जी, राहुल रॉय जी आपका प्रश्न आ गया है ऊपर और आपने प्रश्न पूछा है गवर्नमेंट जॉब के बारे में। देखिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत स्पष्ट योग तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि आपके प्रयास सफल जरूर होंगे और आप निरंतर इसके लिए प्रयास कीजिए। 1-2 उपाय मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट जॉब आपकी कैसे लग सकती है, वो जो रुकावटें हैं वो कैसे आपकी दूर होंगी।
बशर्ते कि इसके लिए कुछ उपाय हैं वो आप कर लीजिए तो मदद मिलेगी। बाकी सपष्ट योग जो है वो जन्म कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब के, सरकारी विभाग के बहुत कम नजर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। मंगलवार को आपने जरूर करना है। अगर आप रोजाना भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा और हनुमान जी की कृपा से जरूर आपकी कार्य की सिद्धि होगी। एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनना आपके लिए उत्तम रहेगा। आज का हमारा जो विषय था वो हमने लिया है जन्म कुंडली का छठा भाव और छठे भाव का अशुभ मानते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि जन्म कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठेगा तो वो स्थिति क्या बनती है, तो वो एक अशुभ स्थिति बनती है। ऐसी अवस्था में कैरियर के अंदर, पढ़ाई में, कंसंट्रेशन के अंदर दिक्कत आती है। अगर आप संतान प्राप्ति आपको हो चुकी है और छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है तो आपके बच्चों की भी कैरियर के अंदर दिक्कत खड़ी करता है। पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव है तो ये कई बार विवाद और मतभेद भी पैदा कर देता है वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन के अंदर। अब अगर जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठे ही भाव में बैठा हो, ये स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है। हालांकि इस अवस्था में कुछ गुण और कुछ अवगुण दोनों ही आ जाते हैं। अगर लाभ की बात करूं तो ऐसा व्यक्ति बड़े प्रेम से, बड़े अच्छे कलात्मक तरीके से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अपनी हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस होता है और उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी मजबूत हो जाती है। और व्यक्ति इतना परहेज करने वाला, दैनिक दिनचर्या को अच्छे तरीके से मेंटेन करने वाला था कि ऐसे व्यक्ति की स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके अलावा ऐसे लोगों के, अपने आस पड़ोस के लोगों से सबसे संबंध बहुत अच्छे होते हैं। सुजाता जी क्वेश्चन अच्छा पूछें। फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, एक पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, आप पार्टिकुलर क्वेश्चन कीजिए, जैसे कि आपका करियर या नौकरी को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ आ जाता है और उसका एक सीधा सीधा जवाब देना जरा मुश्किल हो जाता है। जन्म कुंडली का छठे भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठेगा तो ये अवस्था बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये आपसी संबंधों को अमित भारद्वाज ने लिखा है, गुरुजी राधे राधे, 23/8/2004 एब्रोड स्टडी एंड सेटलमेंट। प्लीज आप टाइम और जन्म स्थान जरूर मेंशन कर दीजिए। जब भी छठे भाव का स्वामी, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रश्न तो देखिए सभी पूछ रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर करें। जो वीडियो को जितना ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे ऑटोमेटिकली उनका प्रश्न पहले लिया जाएगा। तो प्लीज आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को शेयर करते जाएं। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी जब सातवें भाव में बैठता है तो ये पार्टनरशिप के लिए और निवेश के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, हेल्थ के लिए गड़बड़ियां खड़ी कर देता है। तो ऐसी अवस्था में परेशानी खड़ी कर देता है ये ग्रह। गौरव जी जुड़ गए हैं, राधे राधे गौरव जी। चांदनी सोनी जी, आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, आपका प्रश्न जल्दी ही लिया जाएगा। राहुल रॉय जी, राधे राधे। जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी जब आठवें भाव में बैठता है तो क्या प्रभाव दिखाता है? आठवां भाव एक अशुभ भाव होता है। छठे भाव का स्वामी जब आठवें भाव में बैठता है तो ऐसा वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत है कि ये ग्रह परेशान ना करके ये कुछ अच्छा ही करता है, क्योंकि अशुभ स्थान का स्वामी अशुभ स्थान में जाके नुकसान नहीं करता, वो फायदा ही करता है। अमित भारद्वाज जी, राधे राधे। तो आठवें भाव में जब भी बैठेगा छठे भाव का स्वामी, ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी काम निकलवा लेता है, अपने शत्रुओं का भी प्रिय हो जाता है या उनकी शत्रुता से भी फायदा उठाता है। कैसे उठाता है? जब भी ऐसे व्यक्ति के शत्रु उस पर कोई आरोप लगाते हैं तो जातक को ही फायदा मिलता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लगाते हैं तो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है, और वो कोई प्रयास करते हैं नुकसान पहुंचाने का तो भी जातक को ही उसका फाइनली लाभ मिलता है, चाहे वो
संपत्ति का ही लाभ क्यों ना हो। अगर छठे भाव का स्वामी नवम भाव में चला जाता है तो ये नौकरी, कामकाज, बिजनेस, व्यापार के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन भाग्य को कुछ हद तक कमजोर कर देता है। दसम भाव में छठे भाव के स्वामी का जाना ये भी एक अच्छी अवस्था है। इसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ियां ये ग्रह नहीं करता है, और ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है पहले, और फिर उसके बाद में व्यापार शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। चांदनी सोनी जी, राधे राधे, आपने शेयर कर दिया है। जल्दी ही आपका प्रश्न लिया जाएगा। मेघनाविद जी, राधे राधे, आपका स्वागत है। चांदनी सोनी जी, शरद कुमार के बारे में आपने डिटेल भेजी है, और टाइम आपने इसमें नहीं बताया है, तो टाइम नहीं पता। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। आप शरद कुमार जी के बारे में जानना चाहते हैं, आप इनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया उस नंबर के ऊपर इनकी चेहरे की फोटो और दोनों हाथ की फोटो आप भेज दीजिए, तो मैं पाम रीडिंग से आपकी इस बारे में हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप प्लीज ये डिटेल भेजिए, नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पिनाकी प्रसाद नायक जी, राधे राधे। अमित भारद्वाज जी, राधे राधे। अमित भारद्वाज जी, आप प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जल्द ही आपका प्रश्न लिया जाएगा। आपका प्रश्न है विदेश में सेटलमेंट को लेकर, जरूर जरूर आपकी जन्म कुंडली से मैं जरूर बताऊंगा। राहुल रॉय जी, राधे राधे। गौरव जी, राधे राधे। पिनाकी प्रसाद जी, आपका प्रश्न आ गया है ऊपर, और आपने पूछा है व्हेन विल आई गॉट जॉब, आप नौकरी कब आपको मिलेगी। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर नौकरी का योग आपका काफी अच्छा बनता है, और किसी प्रकार की कोई विशेष यहाँ पर दिक्कत नजर नहीं आ रही है नौकरी को लेकर। बहुत जल्द आपको नौकरी मिलेगी। इसके लिए अगर आपको शनि ग्रह का आप रक्षा कवच आप ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि शनि आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो नीच राशि में बैठे हुए हैं उनके अशुभ प्रभाव मिलने समाप्त हो जाएंगे। शनि आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होगा, और मजबूत होगा जब ये ग्रह तभी आपको फायदा करेगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर शनि, बुध और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं, और शनि यहाँ पर नीच राशि में बैठ गए हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। तो आपकी कोशिशों पे ये पानी फेरने का काम करते हैं, आपके प्रयास सफल नहीं हो पाते और आपको अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता है। आप शनि रक्षा कवच, जिसको हम शनि कवच भी बोलते हैं, आप वो ग्रहण कीजिए, गले में पहन सकते हैं या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। तुरंत आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे या आपकी रुकावट दूर होगी। अभी एक प्रश्न हमारे पास आ गया है मेघना विज जी का। मेघना विज जी लिखते हैं, कोई भी वर्क में ज्यादा नहीं कर पाती, लेजीपन आ जाता है। 12 अक्टूबर 1993, 11:15 AM, दिल्ली का जन्म है आपका। ठीक है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक दो ग्रह के योग ऐसे बने हैं जो आपको लेजी बना देते हैं, लेकिन स्पष्ट योग ऐसा कुछ आपकी जन्म कुंडली के अंदर नहीं है, क्योंकि आप मंगलिक भी हैं। मंगल आपके बुध के साथ में 12वें भाव के अंदर बैठे हुए, तो मंगलिक व्यक्ति बहुत बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति लेजी होता है। और शनि आपके 4th हाउस में, शनि जरूर आपको लेजी बनाता है, लेकिन मंगल की चंद्रमा की जो युति है और लगन के अंदर ही आपके राहु विराजमान है, तो लेजीनेस आपके अंदर नहीं रहेगी। आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आप एक अच्छी क्वालिटी का आप मोती पहनिए और आप फिर देखिए, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। रोजाना सूर्य को जल देना शुरू करें, और अगर हनुमान जी की आप उपासना करते हैं तो आपके लिए लाइफ चेंजिंग ये पूजा सिद्ध होगी। हनुमान जी की पूजा आप और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, किसी भी रूप में हनुमान जी की उपासना आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद हनुमान जी का आपको मिलेगा।
आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के छठे भाव की, और छठे भाव की ये यात्रा हमारी पहुंच चुकी है 11वें भाव में। जन्म कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो लाभ और इनकम का भाव होता है। मेघना जी, राधे राधे। अभी आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। आप ये उपाय कीजिए तो आपके अंदर जो आलस्य की स्थिति है इससे आपको जल्द ही मुक्ति मिलेगी। अमित भारद्वाज जी, राधे राधे। तो जब भी छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठेगा तो ये एक से ज्यादा इनकम दे सकता है। हालांकि ये षडाष्टक का योग बनने की वजह से कई बार पेमेंट का अटकना, रुक जाना या उधारी का न आ पाना, ऐसी भी दिक्कतें ये दे देता है। छठे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठता है तो अपने से सप्तम हो जाता है, और अशुभ भाव का स्वामी जब 12वें अशुभ भाव के अंदर बैठता तो ये भी स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है। यहां बैठकर कि छठे भाव का स्वामी ज्यादा परेशान नहीं करता। अमित भारद्वाज जी, राधे राधे। आपने लिखा है गुरु जी, राधे राधे। डेट ऑफ बर्थ आपकी है, अप्रूव स्टडी और सेटलमेंट टाइम आपका 2:12 PM होशियारपुर पंजाब का है। देखिए, विदेश जाने में कोई खास रुकावट आपकी जन्म कुंडली के अंदर नहीं है, लेकिन ये भी निश्चित है कि एक बार में आपका काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुंडली के अंदर बना हुआ आंशिक काल सर्प दोष आपके बने बनाए काम को रुकावट डालने में या किसी प्रकार का रिजेक्शन देने में जिम्मेदार है ये उसके लिए। तो आप काल सर्प दोष की निवृत्ति जरूर कराएं। अच्छी क्वालिटी का मोती पहने, बहुत जल्द आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। और आप हमसे जुड़े रहिए और अपडेट आप देते रहिए। विदेश जाने का वह काम जरूर बनेगा। कुछ रुकावटें हैं, ये उपाय करने से आपकी रुकावटें दूर होगी। पहला उपाय मैंने आपको बताया कि किसी विद्वान ब्राह्मण से आप अपने काल सर्प दोष की निवृत्ति करवाएं और अच्छी क्वालिटी का मोती पहने। तो देखिए, अभी हमने जन्म कुंडली के छठे भाव की चर्चा की है, और छठे भाव के अंदर हमने ये देखा है कि छठे भाव का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर क्या मिलता है, और छठे भाव का स्वामी कहाँ कहाँ बैठकर गड़बड़ियां खड़ी करता है, कहाँ बैठकर वो शुभ परिणाम देता है, कहाँ बैठकर वो अशुभ परिणाम देता है। ऐसी अवस्था में अब आप ये देखिए कि छठे भाव की जो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। मानव जीवन के अंदर समस्याएं बहुत आती हैं, अलग अलग तरीके से आती हैं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं कि जीवन में समस्याएं सभी की आती हैं। फर्क इतना होता है कि आपका नजरिया क्या है। कुछ लोग अपनी समस्याओं को बड़े सहज भाव से स्वीकार करते हैं, और हम जैसे अनुभवी ज्योतिषियों से सलाह लेकर उनका सरल समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं समस्याओं में फंस के रह जाते हैं और जीवन के अंदर तरक्की नहीं ले पाते। अपने जीवन के कुछ पीक ईयर्स, बहुत खास उम्र का एक पायदान ऐसे ही वो समस्याओं से जूझते जूझते निकाल जाते हैं, और बाद में फिर उनको अफसोस होता है कि जीवन हमारा ऐसे ही निकल गया है। अभी हमारे पास प्रश्न ऊपर आ गया है यादव गौरव जी का। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत जल्द हम इस सेशन के अंदर और अच्छे सुधार कर रहे हैं आपकी ही सुविधा के लिए, और बेहतर तरीके से सर्विसेज देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने सुझाव दें कि आप क्या चाहते हैं, और खुलकर अपनी राय लिखें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। क्या मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पा रहा हूँ, क्या मैं आपकी दिक्कतों को समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका अपना पेज है, आपके लिए पेज खोला गया है। और इसके उद्देश्य मैं जो रोजाना आपको बताता हूँ, 2 ही प्राइमरी विजन है इस पेज के। पहला, ज्योतिष के गहन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी किसी एक समस्या का तुरंत सरल तरीके से समाधान करना। तो ये चीज हम जारी रखेंगे। अभी गौरव जी की जन्म कुंडली आ गई है ऊपर, और इन्होंने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। बहुत अच्छा। गौरव जी, आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह की स्थिति है वो स्पष्ट दिखाती है कि आपके लिए मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशनशिप, इस प्रकार का काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर, टेक्सटाइल का सेक्टर, डिजाइनिंग, डेकोरेशन, इंटीरियर, आईटी, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन बनाना, ये काम बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इसके अंदर आपके जो शुभ ग्रह हैं वो जो आपके लिए मददगार रहेंगे वो रहेंगे बुध, शुक्र, शनि, और राहु और केतु आपके लिए एवरेज ग्रह रहेंगे। लेकिन यहाँ पर
मंगल का 12वें भाव में बैठना ये आपके काम के अंदर कुछ गड़बड़ियां पैदा कर देता है। एक्चुअल में क्या है कि 12वें घर में मंगल बैठने का मतलब है कि आप मंगलिक हो गए हैं, और मंगलिक की अवस्था के अंदर लगन में बैठा हुआ बुध और शुक्र ये एक ऐसा योग बन जाता है कि व्यक्ति चीजों को बैलेंस और मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि मंगल हमेशा ही दिमाग के अंदर उत्तेजना, गर्मी, क्रोध इन चीजों को बना के, जल्दबाजी बना के रखता है। लेकिन वास्तव में आपकी जो नेचुरल प्रकृति है वो आपकी ये है कि आपको सहज भाव से काम करना पसंद है। आप किसी एक जगह बैठ के काम करें तो बड़े बेहतर तरीके से आप काम करेंगे, लेकिन जहां पर बहुत गहरी चुनौतियां, बहुत जल्दबाजी, गुस्सा, क्रोध ये सब आएगा, आप अपना एक्चुअल परफॉर्म नहीं दे पाएंगे। तो इस अवस्था में देखिए, सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी का फिरोजा जरूर पहन लेना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि अच्छा और नेचुरल क्वालिटी का फिरोजा आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही बेहतर परिणाम देना शुरू कर देगा। आपके करियर के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपकी हेल्थ और आपके मूड के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ राहु आपके काफी सारे काम बिगाड़ने का काम करता है, ये अस्थिरता का भी योग करता है। तो फिरोजा राहु को भी शांत करेगा, बृहस्पति के लिए भी काम करेगा। हाँ, मंगल दोष की जो निवृत्ति वो अलग से आपको करवानी होगी। उसके लिए आप किसी भी अपने विश्वास पात्र विद्वान ब्राह्मण से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ये मंगल दोष निवृत्ति हमारी ब्राह्मणों की टीम से करवाना चाहते हैं, अनुभवी ब्राह्मणों की टीम है हमारे पास जो कि सभी प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड करती है, तो आप इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नंबर निकाल के संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर आप कंटिन्यू करते रहें। आज का जो विषय है वो हमने लिया था जन्म कुंडली का 6ठा भाव। तो 6ठे भाव से हमने देखा कि रोगों की शुरुआत, समस्याओं की शुरुआत, परेशानियां, शत्रु बाधा, इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन 6ठे भाव का रोल नौकरी के अंदर भी बहुत है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, और उसमें काम करने वाले जो आपके वर्कर हैं उनके अंदर भी जो आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो 6ठे भाव का मजबूत होना तो हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे जो सर्वेंट है, नौकर चाकर हैं, वो भी जन्म कुंडली के 6ठे भाव से देखे जाएंगे। जो लोग नौकरी पेशा है, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए भी 6ठे भाव का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप नौकरी करते हैं, साथ में कोई बिजनेस करते हैं, तो भी 6ठे भाव का रोल है। आपका स्वास्थ्य, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपकी दिक्कतें, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम, ये सब कुछ 6ठे भाव से ही देखी जाती हैं। अब 6ठे भाव अगर आपका अशुभ है तो उसको हम शुभ कैसे करें, उसकी जो अशुभता है उसको कैसे कंट्रोल में लेकर आए, कैसे उसके अशुभ प्रभाव को हम खत्म करें। क्योंकि देखिए, 6ठा भाव शत्रुओं की बाधा को भी दिखाता है, ये कर्ज को भी दिखाता है, रोग को भी दिखाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज होगा, जो व्यक्ति रोगी होगा, जो व्यक्ति बेरोजगार होगा, जो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है, वो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। ना वो बेहतर तरीके से अपने किसी काम को परफॉर्म कर पाता है, ना वो किसी को राय दे पाता है। ऐसा व्यक्ति लगातार तनाव से मुक्त होकर कुछ समय एकांत में भी नहीं बैठ सकता। पूजा पाठ करना भी ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब चित्त ही शांत नहीं है तो व्यक्ति क्या करेगा। तो 6ठे भाव की अशुभता को समाप्त करने के लिए और उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए बुध ग्रह का उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ग्रह से 6ठे भाव आपके कंट्रोल में आपके आएंगे। तो आप छोटी बच्चियों को, कन्याओं को आप कुछ खाने का दें, फल फ्रूट या मिठाई वगैरह आप बांट सकते हैं, गाय की सेवा करें, तो 6ठा भाव ऑटोमेटिकली आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो हम कॉमनली सबके लिए बताते रहेंगे, और इसी प्रकार से इस पेज को और सक्सेसफुल करने के लिए रोजाना आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे, और ऐसा समाधान हम आपको देंगे जो समझने में, करने में सरल होगा। कम से कम खर्च में आपको उपाय बताए जाएंगे। किसी भी आपके एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, पेज को लाइक और शेयर कीजिए। सभी को राधे राधे है। आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ बातें फिर याद दिला दूं। ये आपका अपना पेज है, यहाँ पर आप ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो या तो आप कमेंट कर दें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, हम विषय पर भी चर्चा करेंगे जिस विषय पे आप चाहते हैं। दूसरा, बहुत जल्द हम वैदिक ज्योतिष की क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं
करियर के रूप में ज्योतिष को अपनाना चाहते हैं या आपको आधी अधूरी ज्ञान है ज्योतिष का, आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स हम जल्द तैयार कर रहे हैं जो कि एडवांस कोर्स होगा। तो इस तरीके से आप बने रहिए और इस सेशन को ऐसे ही हम सक्सेसफुल बनाएंगे। रोज एक नया विषय लेकर आएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप सभी के किसी एक प्रश्न का निःशुल्क समाधान दें, सरल समाधान दें। आप सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। कल फिर हम इसी समय मिलेंगे एक नए विषय के साथ और आपकी समस्याओं के सरल समाधान को करने के लिए। राधे राधे।